ये है साउथ चाइना सी, जहां पर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और उसकी वजह यह है कि चाइना इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये सारा एरिया जो सिंगापुर से लेकर ताइवान स्टेट तक फैला हुआ है और इसीलिए मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रून, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज चाइना के इस क्लेम से बहुत ही परेशान है। पूरे पैसिफिक ओशन का 80% सी ट्रेड इसी साउथ चाइना सी से गुजरता है और चाइना बहुत एग्रेसिवली इस सारे एरिया को अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अमेरिका ने भी इसके जवाब में चाइना के आसपास अपनी मिलिट्री बेसिस का एक जाल बिछा लिया है, जिसके बाद से इस सारे एरिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन में बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और बहुत से एनालिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि साउथ चाइना सी ही वो एरिया है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि साउथ चाइना सी आखिर दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसी तरह हम चाइना के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइना इस सारे एरिया को कंट्रोल क्यों करना चाहता है। तो चलते हैं दुनिया के सबसे कंटेस्टेंट समुद्र की तरफ, जिसे कहते हैं द साउथ चाइना सी। पूरी दुनिया का 30% सी ट्रेड साउथ चाइना सी के जरिए होता है। हर साल 11 बिलियन ऑयल बैरल्स और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस इसी समुद्र से गुजर के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जाती हैं। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इसे जो भी कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया का 30% ट्रेड उसके कंट्रोल में होगा। आज की डेट में 5 कंट्रीज साउथ चाइना सी के डिफरेंट एरियाज को क्लेम करती हैं और उनका ये क्लेम यूनाइटेड नेशन के लॉ ऑफ द सीज के बेसिस पे है, जिसके मुताबिक हर कंट्री की कोस्ट लाइन से लेकर समुद्र में 200 मील तक जो भी ये एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या शॉर्ट फॉर्म में EEZ है। मतलब उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज और वहां से गुजरने वाले ट्रेड पर उस कंट्री का राइट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वियतनाम के कोस्ट से 200 मील के अंदर ऑयल डिस्कवर होता है तो उस पर वियतनाम का राइट होगा। इसी तरह समुद्र का जो भी हिस्सा EEZ नहीं है वो इंटरनेशनल वाटर डोमेन होगा। मतलब यूनाइटेड नेशन के मैरीटाइम लॉ के मुताबिक हर कंट्री का उस पर राइट होगा। अब यहाँ पर मौजूद सारे कंट्रीज इसी EEZ लॉ के मुताबिक अपना अपना एरिया क्लेम करते हैं, सिवाय चाइना के। चाइना के मुताबिक इस सारे साउथ चाइना सी पर उसका हिस्टोरिकल क्लेम है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हारा, चाइना ने मौके का फायदा उठाते हुए ये 9 डैश लाइन ड्रॉ की और करीबन 90% साउथ चाइना सी को अपना एरिया डिक्लेयर किया। इससे पहले ये एरिया जापान के कंट्रोल में था। 1973 में जब UN ने 200 माइल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला लॉ बनाया, तब भी चाइना ने इस लॉ को मानने से साफ मना कर दिया और इंसिस्ट किया कि ये डॉटेड लाइन वाले सारे साउथ चाइना सी पर उसका राइट है। इसी तरह साउथ चाइना सी के बिल्कुल सेंटर में स्प्रेटली आइलैंड है। ये बहुत से वीरान आइलैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, मगर चाइना, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया इनको क्लेम करते हैं। ये सब कंट्रीज इसलिए इन आइलैंड्स को क्लेम करना चाहते हैं बिकॉज जो भी इन आइलैंड्स को क्लेम करेगा उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इसीलिए चाइना इन आइलैंड्स पर मिलिट्री बेसिस बना रहा है और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की। अब अमेरिका का वैसे तो साउथ चाइना सी में ना कोई क्लेम है और ना ही कोई लेना देना, बस वो एक वर्ल्ड सुपर पावर है और उसके लिए चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट है, तो वो उसकी बढ़ती हुई मिलिट्री प्रेजेंस को रोकना चाहता है। इसीलिए वो चाइना के आसपास अपने मिलिट्री बेसिस की एक बेल्ट सी बना रहा है ताकि चाइना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये बेल्ट जापान के शहर ओकिनावा से शुरू होती है जहां अमेरिका के 32 मिलिट्री फैसिलिटीज हैं। फिर इधर जापान के मियाको और योनागुनी आइलैंड पर भी अमेरिका के बेस हैं, जो जापान पर करीबन 30,000 के लगभग अमेरिकन फौजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ताइवान, जहां पर अमेरिका के लगभग 200 फौजी हैं। ताइवान के बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिलीपींस, जिसके पेलेवन आइलैंड पर अमेरिकन एयर बेस है। वहां पर 2000 अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। इसी तरह फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर एक और एयर बेस है जहां पर 1000 के करीब
अमेरिकन फौजी हैं। इधर सुलू आइलैंड में चाइनीज जहाजों को इंटरसेप्ट करने के लिए 500 के करीब अमेरिकन फौजी और अमेरिकन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाया गया है। और फिर आखिर में वियतनाम के एयरबेस पर 500 के करीब अमेरिकन सोल्जर हैं। अमेरिकन और वियतनाम गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट भी है कि अमेरिकन एयरफोर्स कभी भी वॉर सिचुएशन में वियतनाम के एयरपोर्ट्स यूज कर सकती है। अब अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अमेरिका की भी स्ट्रेटजी बहुत ही एग्रेसिव है। चाइना का सारा सी ट्रेड इस 14,000 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न कोस्ट लाइन से ही होता है और ये ट्रेड रूट अमेरिकन बेसिस से घिरा हुआ है। चाइना का ट्रेड 3 स्टेट से गुजरकर साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है। उनमें से एक है स्टेट ऑफ मलाका जो कि सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। दूसरा है संडाई स्टेट जो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच है। और तीसरा है लोम्बोक स्टेट जो इंडोनेशिया के ही 2 आइलैंड्स के बीच है। ये तीनों स्टेट जिन कंट्रीज के बीच हैं वो सब अमेरिका के दोस्त हैं और उसके कहने पर ये रोड चोक कर सकते हैं, जिसके चलते चाइनीज इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों में कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से चाइना बहुत एग्रेसिवली इस समुद्र का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ये ग्राफ देखें तो क्लियर है कि चाइना बहुत ही जल्द अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। पिछले 80 सालों से अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता आया है और अब वो नहीं चाहेगा कि कोई और देश दुनिया की सुपर पावर बने, फिर चाहे उसको चाइना की ट्रेड रूट्स बंद करनी ही क्यों ना पड़े और या फिर मिलिट्री के जरिए उसे प्रेशराइज करना पड़े। जो भी अमेरिका के बस में होगा वो करेगा। धन्यवाद।